हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोस नो बाउंड। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे हनी शकल इंग्लिश एनसीईआरटी से क्लास 6 चैप्टर 7 फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज दियर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो पूरे गाँव में मशहूर थी। आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। अगर कोई एक गाँव से दूसरे गांव जाया करता था तो अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा व्यक्ति इन मतलब उस दोनों की फैमिली की मदद किया करता था, मतलब देखभाल किया करता था। ठीक है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्ट इन द विलेज। दोनों की बहुत ज़्यादा सम्मान था पूरे पूरे गांव में। जुम्मन हैज एन ओल्ड आंट। जुम्मन के पास में एक बूढ़ी दादी दी थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, और उसके पास में कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस चीज ट्रांसफर्ड ऑफ हिज हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम। तो जुम्मन इसलिए उनके पास रुका हुआ था क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी थी और सीट ट्रांसफर, और वो ट्रांसफर करना चाह रही थी प्रॉपर्टी उन दोनों में से किसी एक को। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। बहुत सारे सालों से वो रह रही थी। दिस सिचुएशन चेंज, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई थी। कैसी सिचुएशन हो गई थी? जुम्मन एज हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन जो थे वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उसके जो रिलेटिव आया करते थे ताने दिया करते थे, क्या ये बूढ़ी अम्मा को रख रहे हो, अब जमाना बदल गया। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन की जो वाइफ थी वो दादी से लड़ा करती थी। हु आर्ग्यूड विथ लिटिल फूड। वो उसको बहुत कम खाना दिया करती थी। द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। ओल्ड लेडी को लगता था बहुत भूख, वो बहुत सारा खाना मांगती थी लेकिन उसको कुछ दिया नहीं जाता था। सी सॉल्यूड दियर इंसल्ट। और उसकी बहुत इंसल्ट किया करती थी जुम्मन की वाइफ। ठीक है। उसको कई महीनों तक कम खाना दिया गया। बट पेशेंट हैज लिमिट। अब उसका पेशेंट की लिमिट क्रॉस हो गई थी। ये जो दादी दिख रही है इनकी, और वो जो बगल में दिख रहा है जुम्मन। वन डे, एक बार की बात है, सी स्पोक टू जुम्मन, और उसने जुम्मन से बोला, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड टू इन योर हाउस। मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस। मुझे तुम्हें मंथली अलाउंस देना होगा, तो मैं तुम्हारे, और मुझे एक अलग से किचन देना होगा। आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ जानती है कि कैसे तुम्हें घर से भगाना है। बी पेशेंट, पेशेंट रखो। ठीक है। सेठ जुम्मन शेमलेसली। मतलब जुम्मन ने दादी से बोला इस तरीके की बात। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री। और इस तरीके की बात सुनकर दादी और ज़्यादा क्रोधित हुई। सी डिटाइजेस टू टेक हर केस इन द विलेज पंचायत। ठीक है। क्योंकि जुम्मन ने बोला कि मेरी वाइफ जानती है तुम्हें भगाना। ठीक है। तो इस बात से सुनकर वो गुस्सा में, उन्होंने बोला कि मैं इस केस को पंचायत में रखूंगी। फॉर मनी डेज, कुछ दिन बीतने के बाद, द ओल्ड लेडी वर टॉकिंग टू द विलेजर्स। उन्होंने विलेजर्स से बात किया, काफ़ी सारे गांव वालों से, और उन्होंने अपना केस जो है उन्होंने सिंपैथी, और कुछ लोगों ने उनको सिंपैथी दी और कुछ लोग हंसे उन पे, दादी पर, और कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि आप पंचायत पे अपना केस रख दो। ठीक है। जो जुम्मन था, जुम्मन की वाइफ और नेफ्यू रहा करते थे साथ में। एट द लास्ट शी केम, जब वो एक बार अलगू चौधरी के पास गई और उन्होंने अपना केस पूरा अलगू चौधरी को बताया, तो अलगू ने बोला, चाची, जुम्मन इज़ माई फ्रेंड। उन्होंने कहा, जुम्मन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। मैं उसके विपरीत कैसे जा सकता हूँ, अलगू ने कहा। बट इज़ नॉट राइट, मतलब बट इज इज राइट माई सन। उसने बोला कि दादी ने, अभी ये सही तरीका है अभी उसके अगेंस्ट जाने का। टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर प्लीज द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने कहा कि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। वो कह रहा था कि मेरी वाइफ तुम्हें जानती है घर से निकालना, तो मुझे एक सेपरेट किचन और एक मंथली अलाउंस चाहिए जुम्मन से। ये अलगू तुम समझो। तो अलगू ने क्या किया, पंचायत को, उसने कहा पंचायत से अब न्याय की उम्मीद है। ठीक है। सी सेड अलगू डिजंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप इन राइजिंग इन ईयर्स। उसने, अब दादी ने ये सब बातें अलगू के कान में कह डाली और अलगू को अब सब कुछ समझ में आने लगा। पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड इन द सेम एवरी अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। हर जो पंचायत होती है ना, हर शाम को, मतलब डेली शाम को बरगद के पेड़ के नीचे लगा करती थे। सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। जुम्मन खड़ा हुआ। जुम्मन ने बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। उसने बोला, पंचों की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ के समान होती है। लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच। उन्होंने बोला कि जो मेरी जो दादी हैं उनको
हेड पंच, उनको हेड पंच बनाया जाए। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उनका डिसीजन मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच होता है उसका ना ही कोई मित्र होता है, ना ही कोई शत्रु होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, उसने बोला तुमने, दादी ने अलगू चौधरी से क्या कहा था? पंच ने बोला। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने बोला। फाइन रिप्लाई जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसने बोला अनफॉर्चुनेटली, इसने जुम्मन ने बोला कि मेरी जो वाइफ है वो तुम्हें निकालना जानती है और मुझे कहीं घर से निकाल दे, इस डर से मुझे मंथली अलाउंस और किचन चाहिए। ये उसने बात कहाँ पे रखी? पंचायत के सामने रखी। आई नो द रिप्लाइड ऑफ अंट बट आई ऑल्सो नो द यू विल नॉट किल योर कॉन्सियंस सॉरी कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। उन्होंने बोला कि जो फ्रेंडशिप है ना मेरी और किसकी, जुम्मन की, ये टूट रही है। गॉट वाइस ऑफ, उसने बोला कि जो अलगू चौधरी और जुम्मन की भी फ्रेंडशिप वो भी सही नहीं है, मेरी भी फ्रेंडशिप सही नहीं इसकी वाइफ के थ्रू, दादी और वाइफ जुम्मन की वाइफ के थ्रू, इन हम दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी नहीं। गॉड वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड्स, मतलब पंचों की आवाज़ क्या होती है? भगवानों की आवाज़ के समान होती है। द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, अब उसने अपना केस को एक्सप्लेनेशन किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा यू आर माई ओल्ड फ्रेंड, तुम मेरे बहुत पुराने मित्र हो। योर आंट इज डियर टू एस यू, अलगू ने बोला जुम्मन से कि तुम मेरे बहुत पुराने मित्र हो। तुम्हारी जो दादी जी हैं उन्होंने मेरी पूरी बात बताई। आई एम अ पंच, मैं इलेक्ट हुआ हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जो पंचों का जो सरदार था ना, मतलब सरपंच ने पंच इलेक्ट किया किसको? अलगू चौधरी को। तो अलगू चौधरी ने कहा मैं इस समय पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और जो तुम्हारी दादी है दोनों ही मेरे लिए बराबर है। वॉट हैव यू से टू इन डिफरेंस, अब तुम अपने डिफरेंस में क्या कहना चाहते हो? 3 ईयर एगो बिकेन जुम्मन, 3 साल पहले की बात है। अब जुम्मन ने बोला कि मैं अपने डिफेंस में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उसने बोला माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी जो दादी है उन्होंने ट्रांसफ़र की थी प्रॉपर्टी मुझे। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट एज लॉन्ग एज लिव्ड, उसने बोला जब तक दादी रहेगी मेरे साथ तब तक वो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना हो सकता था मैंने दादी के लिए सब कुछ किया। दीज हैव बीन अ कपल ऑफ कलर्स, अब कुछ दिनों पहले मेरी वाइफ और मेरी दादी के बीच में बहुत मतलब खींचा खींची चल रही थी, बहुत लड़ाई चल रही थी। नाउ माई आंट इज क्लाइमिंग अ मंथली अलाउंस, तो उन्होंने बोला मुझसे, तो मैंने कह दिया गुस्से में आके कि मेरी वाइफ जानती है तुम्हें निकालना घर से। तो आंट ने बोला, मेरी दादी ने बोला कि मुझे, यहाँ आंट का मतलब दादी है पूरे लेसन में, तो आंट ने बोला कि मुझे मंथली अलाउंस चाहिए और एक किचन चाहिए। तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल, जुम्मन ने बोला ये पॉसिबल नहीं। दैट इज आई हैव टू से, ये मैंने तुमसे बोल दिया, जुम्मन ने बोला। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइन बाय द अलगू, अलगू ने उसको क्रॉस एग्जामाइन किया और अलगू ने अनाउंस किया वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, मैं तुम्हारा पूरा मैटर केयरफुली सुन चुका हूँ। अब इन अवर ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अनुसार जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को एक मंथली अलाउंस मतलब हर महीने एक भत्ता देना चाहिए दादी को। अलाउंस मतलब समझते हो, हर महीने एक भत्ता देना चाहिए, हर महीने एक सैलरी टाइप देनी चाहिए किसको? दादी जी को। एंड एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अगर आप नहीं देते हैं अलाउंस और किचन बना के नहीं देते हैं तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी दादी को फिर से चली जाएगी, दादी की प्रॉपर्टी दादी के नाम ही हो जाएगी। द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम टीम टुगेदर, जो दोनों की मित्रता थी अब थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आ गई थी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्रोकन, और उनकी मित्रता लग रही थी जैसे टूट रही हो। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगू एनिमी वॉज वॉन्टेड हिज रिवेंज, अब जुम्मन जो था ना वो अलगू का दुश्मन हो गया था और वो चाह रहा था उससे बदला लेना। पार्ट 3 पढ़ते हैं। डेज पास्ट, बहुत दिन बीते। अब क्या हुआ? इन द लक अलगू चौधरी फाइंड हिमसेल्फ टाइट स्पॉट वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलकॉक्स डाइट, उसने एक बार मेले में से मतलब 2 बैलों का जोड़ा लिया था जिसमें एक बैल खत्म हो गया। ही सोल्ड द अदर्स, जो कि किससे लिया था? तो समझू शाहू नामक एक ग्रामीण आदमी से लिया था। अ कार्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ द विलेज, और वो एक बैलगाड़ी का ड्राइवर हुआ करता था। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साहू वॉज पे द प्राइस ऑफ ब्लॉक्स, मतलब उसने पैसे तो दे दिए थे 1 महीने पहले, लेकिन उसके जो उसका एक बैल मर गया अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश बीमारी से, तो उसको समझ नहीं आया। उसने कहा पैसे तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे, ऐसा उसने अलगू चौधरी ने बोला, क्योंकि तुम्हारा एक बैल मर चुका है, एक बैल जिंदा है, एक बैल के मेरे पैसे वापस करो। सेवरल मंथ, कुछ मंथ बीतने के बाद बुलकॉक्स जब मर गया तो अलगू रिमेन्स साहू टू मनी, वो मनी मांगने गया अपने। तो साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू और गुस्सा हुआ। साहू ने कहा तुम्हारे पैसे नहीं लौटेंगे, वो तुम्हारे यहाँ मरा है, मुझे क्या मतलब।
आई कैन नॉट पे यू, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पैसे दूंगा, ठीक है, क्योंकि यू सोल्ड मी, तुम बेच चुके हो, मतलब उसने बोला मैं तुम्हें बेच चुका हूँ भाई, और तुमने पैसे दे दिए, तुम्हारे घर में मरा, चाहे वो कल मरे चाहे आज मरे, मुझे क्या मतलब, तुम परसों ले गए थे कल मर गया, मुझे क्या मतलब। इस चीज़ को इसने डिस्क्राइब किया। ही ब्रॉट ऑफ नथिंग बट रेन, उसने कुछ भी देने के लिए, एक फूटी कौड़ी देने के लिए ये भी इनकार कर दिया। आई हैव बुलकॉक्स बट आफ्टर मंथ रिटर्न टू मनी, उसने मनी नहीं दिया। नो मनी ओवर्स डेड बुलकॉक्स, उसने कहा जो मरे हुए बैल है उसकी मनी लौटाई नहीं जाती, उसके पैसे नहीं लौटाए जाते। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस इनटू द पंचायत, अलगू ने अब डिसाइड किया कि मैं इस केस को पंचायत में ले जाऊंगा फॉर अ सेकेंड टाइम। फ्यू पंचायत प्रिपरेशन ऑफ होल्डिंग द पंचायत, अब पंचायत फिर से बैठी कहाँ पे, बरगद के पेड़ के नीचे शाम को, जहाँ हर समय हर दिन बैठा करती थी शाम को। बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग दियर सपोर्ट, दोनों पार्टी बैठ गई बरगद के पेड़ के नीचे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पंचायत जहाँ बैठी जाती थी बनियन ट्री में, वहाँ पे चालू हो गई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज क्या होती है, भगवानों की आवाज के समान होती है। साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब इस समय जो साहू था ना, ठीक है, सम्मिलन साहू, ठीक है, वो इस समय हेड बना दिया गया किसका, जो ये चल रही थी समझू साहू, जो लिखा नहीं है यहाँ पे बुलकॉक्स डाइट के नीचे पार्ट 3 4th लाइन में, समझू साहू को बना दिया गया हेड ऑफ पंच। अब जब वो हेड ऑफ पंच बना तो आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, उसने बोला साहू शॉ हिज चांस एंड प्रोपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने बोला कि साहू जानता था कि इन दोनों आपस में दुश्मन बन गए, पहले दोस्त थे अलगू और जुम्मन। उसने कहा जुम्मन ही मेरा बदला लेगा, मैं बदला लेंगे, सब समझेंगे कि मेरा बुलकॉक्स, मतलब मैंने इसका बैल मर गया है तो इसने गलत डिसीजन दिया है, इसलिए उसने नॉमिनेट कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ पंच, सरपंच साहब मैं नहीं बनना चाहता हूँ, किसको बना दो, जुम्मन को बना दो पंच। तो जुम्मन को उसने नॉमिनेट कर दिया। अलगू हर्ट सैंक, अलगू अब डरने लगा, उसने लगा कि अब ये मुझसे बदला लेगा, जैसे मैंने दादी का अच्छा डिसीजन दिया था, अब ये कहीं कुछ मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ डिसीजन दे दे। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब वो जुम्मन हेड पंच बन गया था और ठीक है, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे ऐसे ही मतलब टेम्परेरी बना दिए जाते हैं पंच, फिर कुछ दिन बाद सरपंच मेन होता है, और पंच कोई भी सरपंच किसी को भी पंच बना सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द जज, अब वो जज करने लगा जुम्मन पूरे केस को इन द हाई प्लेस ऑफ हिज रिवेंज नाउ, अब वो सोचा था कि मैं रिवेंज लेऊंगा, कौन, जुम्मन अलगू से, ठीक है। अब क्या होता है, अलाउंस हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वेज ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ ऑफ डूइंग जस्टिस, ने कहा मैं किसी के खिलाफ गलत डिसीजन नहीं दूंगा, मैं एक अच्छा डिसीजन दूंगा, ये उसने जुम्मन ने बोला। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड दियर केस, दोनों ने स्टार्ट किया केस को। क्रॉस एग्जामाइन द केस वॉज कंसिडर डीपली, बहुत अच्छे से उसने जुम्मन ने उस केस को कंसिडर किया, बहुत अच्छे से उसको एग्जामाइन किया। दे जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन खड़ा हुआ, उसने बोला इट इज अवर ओपिनियन, उसने कहा ये मेरा ओपिनियन है, साहू शुड पे अलगू, उसने कहा साहू जो समझू साहू है उसको पे करना चाहिए, किसको, अलगू को रुपए पे करना चाहिए, क्योंकि उसका जो बुलकॉक्स है वो कुछ ही दिन में मर गया, ऐसे कोई थोड़ी ना मर जाएगा, उसको बताना चाहिए था कि वो बीमार है, और वो तो वैसे ही मर गया, तो उसने कहा उसको पैसे वापस करना चाहिए समझू साहू को। अब समझू साहू कहा यार ये तो दुश्मन थे, लेकिन इसने तो डिसीजन मेरे ही खिलाफ दे दिया। व्हेन साहू बॉट द बुलकॉक्स इट सफर्ड फ्रॉम नोट डिसेबिलिटी ऑफ डिसीज, उसने कहा कि कोई भी इसको डिसीज नहीं थी, समझू साहू ने बोला, लेकिन द डेथ ऑफ बुलकॉक्स वॉज अनफॉर्चुनेट, उसने कहा जो ये दुर्भाग्यपूर्ण इसकी मौत हुई है, ऐसे ही मौत होगी, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और अलगू ने कोई भी इस समय ब्लेम नहीं किया। अलगू कुड नॉट कंटेन ऑफ हिज फीलिंग, वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अलगू। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ और सेड लाउडली, उसने बहुत तेज कहा विक्ट्री टू द पंचायत, उसने कहा पूरी पंचायत की जीत हुई, विक्ट्री मतलब होता जीत, दिस इज जस्टिस, उसने कहा यही न्याय है। गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ पंच, जो भगवान होता है ना वो रहता है कहाँ पे, पंचों की आवाज में। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, और अलगू और जुम्मन आए, एम्ब्रेस हिज, और वो खड़े हुए, उसने बोला सिंस द लास्ट आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं पिछली पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन था, लेकिन टुडे आई रियलाइज, आज मुझे महसूस हुआ, इट इज़ मीन टू बी अ पंच, जो पंच होता है ना उसका नो फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता, नॉर एनिमी, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज द ओनली जस्टिस, वह केवल जानता है तो जानता है केवल न्याय। और अलगू ने जुम्मन ने जो इस समय पंच बना था, उसने उसको अलगू के पैसे लौटवा दिए, किससे, समझू साहू से। लेट नो वन डेविनेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंसिस ऑफ एनिमी, और इस तरीके से दोनों की
दोनों दुश्मन जो थे वो इस समय मित्र तक बदल गए और दोनों लोग गले मिल लिए, ठीक है, हक किए। एल्गू एम्बेस्ड हिज फ्रेंड्स वर डेफ्ट, और एल्गू बहुत शर्माया इस चीज़ से कि यार मैंने तो नहीं कुछ गलत किया, लेकिन फिर दोनों की मित्रता हो गई और एंड टीयर्स, और दोनों लोग जब गले मिले तो दोनों को रोना आया और डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसने बोला कि कुछ गलत फहमियाँ हैं वो हो जाती है ज़िंदगी में, लेकिन पंचों की आवाज़ क्या होती है, भगवान की आवाज़ समान होती है। जिस तरीके से अलगू ने पिछली वाली पंच में डिसीजन दिया था कि जुम्मन को दादी को हर महीने एक मंथली अलाउंस माने भत्ता देगा, महीने में एक तरीके से सैलरी देगा और एक किचन बना के देगा, तो वो दादी के साथ रह सकता है, वरना दादी की प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन था। इस तरीके से इसने भी डिसीजन दिया कि वो अनफॉर्चुनेट मरा है, एक बीमारी से मरा है, इसका मतलब बीमारी पहले से थी। तो जुम्मन ने इस वाली अगली वाली पंचायत में जब पंच बना, जुम्मन ने डिसीजन दिया किसको, अलगू चौधरी को, कि उसके पैसे समझू साहू लौटा रहे। इस तरीके से दोनों में मित्रता हो गई और दोनों की मित्रता और अच्छी हो गई, और इस तरीके से लेसन कंप्लीट हुआ। इसको लिखा है प्रेमचंद ने, इस लेसन को लिखा है। तो अगर आपको अच्छा लगा वो लेसन तो सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।